रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादलों की चादर तनी हुई थी और कहीं कहीं बिजली चमककर जंगल की खौफनाक सूरत को जाहिर करती थी। असलम की आंखों में नींद नहीं थी। दिमाग में सुंबल के अल्फाज गूंज रहे थे। शादी और फिर रिहाई। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं किसी मुर्दा रूह से निकाह कर सकता हूँ? उसी सोच में वो जंगल की तरफ चल पड़ा, शायद कुछ समझने या कुछ देखने के लिए। हवा तेज हो रही थी, दरख्तों की शाखें उसके रास्ते में झूलने लगी जैसे रोक रही हों। अचानक उसी पुरानी लकड़ी के पास उसे कोई साया दिखाई दिया। रोशनी की एक हल्की लहर उभरी और सामने वही संबल नमूदार हुई। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ इल्तिजा नहीं थी, बल्कि कुछ राज छुपे हुए दिखाई दिए। असलम ने कांपती आवाज में पूछा, सच बताओ, तुम कौन हो? संबल की आवाज टूटे टूटे लफ्जों में निकली। मैं कभी जिंदा थी, मगर मेरे अपनों ने मुझे खजाने के लिए कुर्बान कर दिया। हवा में सनसनाहट सी फैल गई। करीब ही एक दरख्त की जड़ के पास मिट्टी हिली और एक पुरानी जंग आलूद हांडी का किनारा नजर आया। संबल ने रोकर कहा, यही खजाना था जिसके लिए मुझे मारा गया। असलम की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तुम्हारी रिहाई कैसे मुमकिन है? सिर्फ एक निकाह और फिर मेरा कैद टूटेगी। आसमान पर बिजली चमकी, संबल की शबीह गायब हो गई। पीछे रह गया सिर्फ वो जंग आलूद खजाना और एक टूटी हुई सांस जैसी खामोशी। सुबह हुई मगर सूरज की रोशनी मध्यम थी। असलम ने वो हांडी उठाई और झोपड़ी में ले आया। हांडी के अंदर सोने के सिक्के थे, मगर उन पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी पुरानी जबान की तहरीर। रात को फिर संबल आई, असलम ये सोना ले लो, मगर मेरी रिहाई के बगैर इसे छूना भी मत। क्यों? क्योंकि इस पर लानत है। जो इसे बगैर निकाह के इस्तेमाल करेगा, इसका सब कुछ तबाह हो जाएगा। असलम की सांसें रुक गईं। तो क्या तुम वाकई चाहती हो कि मैं तुमसे निकाह करूं? हाँ, और इस निकाह से तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है। असलम के दिल में तूफान मच गया। एक तरफ गरीबी, तन्हाई और वो खजाना जिससे सब बदल सकता था, दूसरी तरफ एक मुर्दा रूह के साथ निकाह। रात भर वो बिस्तर पर लेटा छत को घूरता रहा। संबल की आवाज दिमाग में गूंजती रही, सिर्फ एक निकाह और कैद टूट जाएगी। बाहर हवा में दरख्तों के साए झूल रहे थे। चांद की मध्यम रोशनी में लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। और कहीं दूर जंगल में वही हांडी दोबारा मध्यम सी चमक रही थी।